हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. डिफाइन द फॉलोइंग relative velocity. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is motion of an object. Now यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मोशन की, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड सम रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है हमारे पास कि हम यहाँ पे जो मोशन देख रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो किस ऑब्जेक्ट या किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं. सो रेफरेंस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो हम इसको यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी है एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं. सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ पे कंसिडर किया, दैट इज अ कार. ये कार है हमारे पास यहाँ पे, वो यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करती है. तो हम यहाँ पे ये कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड और अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जो ये कार है ये अपनी पोजीशन को यहाँ पे चेंज कर रही है. तो यहाँ पे जो ग्राउंड पे खड़ा पर्सन है ये हमारे लिए एक तरीके से यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट का काम करेगा. तो इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी की, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी अपने आप में यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट. और जहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास दोनों जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे तो हमने ये कंसीडर किया जो ऑब्जेक्ट है ये ग्राउंड पे स्टैंडिंग कंडीशन में है, बट कोई पर्सन ऐसा है जो यहाँ पे मूविंग कंडीशन में हो, उस पर्सपेक्टिव में अगर हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम उसको किस तरीके से समझते हैं उसको हम यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करेंगे. तो सपोज हमारे पास ये कार है ए which is moving in forward direction with 60 किलोमीटर पर आवर, और ये जो हमारे पास यहाँ पे दूसरी कार है B which is also moving in the same direction with the velocity of 40 किलोमीटर पर आवर. और हमने यहाँ पे कंसिडर कर दिया एक पर्सन है जो ग्राउंड पे यहाँ पे स्टैंडिंग कंडीशन में, ये रेस्ट की कंडीशन में है. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की, तो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन विच इज इन द रेस्ट, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कार ए की, तो वी कैन से वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन विच इज इन द रेस्ट, इट इज 60 किलोमीटर पर आवर. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ कार बी, अगर हम बी की वेलोसिटी की बात करते हैं, वी कैन से हियर वेलोसिटी ऑफ कार B with respect to the ground or a person which is in the rest, it will be 40 किलोमीटर पर आवर. बट अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें A और B की वेलोसिटी की, वी कैन से जो यहाँ पे A का ड्राइवर होगा वो B को किस वेलोसिटी से चलते हुए देख रहा होगा, या B का जो ड्राइवर होगा वो A को किस वेलोसिटी से यहाँ पे चलते हुए देख रहा होगा. इन दोनों की वेलोसिटी का जो कंपैरिजन होगा इसी को हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी के नाम से जानते हैं. जो पर्सन ग्राउंड में है वो तो रेस्ट की कंडीशन में है, इसीलिए हम यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी कंसिडर करें दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर. बट यहाँ पे अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी को और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उस पर्टिकुलर केस में हमने जो दोनों मूविंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उनकी जो वेलोसिटी है उनको कंपेयर किया. तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब यही होता है कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अपनी वेलोसिटी को कितना ज़्यादा या कितना कम यहाँ पे देख रहा है. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू दी बी, तो यहाँ पे अगर हम ए की वेलोसिटी का बी की वेलोसिटी से कंपैरिजन करें, दूसरा हमें यहाँ पे डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वी कैन से अगर हम इनकी जो वेलोसिटी का कंपैरिजन करें वी कैन से वी ए माइनस वी बी. तो यहाँ से वी ए की जो वैल्यू है इट इज 60 किलोमीटर पर आवर और जो वी बी की वैल्यू है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू दी वेलोसिटी ऑफ बी, इट विल बी 20 किलोमीटर पर आवर. यानी यहाँ पे जो ए और बी है इनकी जो आपस में वेलोसिटीज का
कंपैरिजन करें तो ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी से यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे वी बी ए यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। इट विल बी वी बी माइनस वी ए। और अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमें यहाँ पे -20 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलेगा। माइनस साइन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बी है उसकी वेलोसिटी ए के कंपेरिजन में 20 किलोमीटर पर आवर कम है। सिमिलर उसी तरीके से अगर यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो वी कैन से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू दी बी। तो इस पर्टिकुलर केस में इट विल बी रिटन एज वी ए माइनस वी बी। तो जो वी ए हमारे पास ये 60 किलोमीटर पर आ रहा है, जो वी बी है हमारे पास इट इज 40 किलोमीटर पर आवर, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो ए के कंपैरिजन में यहाँ पे अपोजिट है। सो वी कैन राइट इट विल बी -40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू बी इट विल बी 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये होगा कि जो यहाँ पे एक कार का ड्राइवर होगा अगर वो बी को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा होगा तो उसको जो बी है ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे चलते हुए नजर आएगा। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आया जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी यहाँ पे कंपैरिजन करती है। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन अंडरस्टूड द रिलेटिव वेलोसिटी इज द कंपैरिजन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द two given objects. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.